नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रतीश और मैं हूं एक प्रोडक्टिविटी कोच। आज के वीडियो का टॉपिक है टेकिंग डिसीजंस। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जिस भी मुकाम पे हो, आप जो भी हो, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, वो आपके किसी न किसी समय डिसीजन का नतीजा है। यानी कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले आपने जो सोचा और आपने जो उस पर एक्शन लिया, उसी का नतीजा आप हो। तो जो एक्शन लिया उसके पहले आता है जो सोचा, जो फैसला किया अपने साथ, जो डिसीजन लिया। तो आज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू टेक डिसीजंस एंड व्हाई डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता देता हूं व्हाई डिसीजन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट सेव्स योर लाइफ। ये आपकी लाइफ को सेफ देता है, ठीक है। ये आपकी लाइफ को एक एक डायरेक्शन देता है, और उस डायरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है सही डायरेक्शन चुनना, क्योंकि अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंचोगे। वो आपने कहानी सुनी होगी कि अगर एक फ्लाइट 1 डिग्री भी चेंज हो जाए, स्टार्टिंग में टोटल 360 डिग्री होते हैं, उसमें अगर 1 डिग्री का चेंज आ जाए फ्लाइट के स्टार्टिंग में, तो फ्लाइट अगर लैंड करनी थी, मान के चलो मुंबई में, तो हो सकता है वो दिल्ली जाके लैंड करेगी। 1 डिग्री का डिफरेंस होगा। अगर साउथ इंडिया से कोई चले और अगर 1 डिग्री का डिफरेंस हो, तो बिल्कुल अलग शहर में बहुत किलोमीटर दूर जाके लैंड होगी। इतना सा डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। और उसी तरह से डिसीजन का, आपके लाइफ का हर एक डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। आप मैथ लोगे या साइंस लोगे 10th के बाद, वो इंपॉर्टेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे, वो डिफरेंस पैदा करेगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ डिसीजन तो बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे छोटे डिसीजन होते हैं। मैं दोनों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आते हैं छोटे डिसीजंस, जिसका इंपैक्ट ज्यादा लंबा नहीं होगा, जिसका इंपैक्ट छोटा होता है। जैसे कि मैं कौन सा फोन लूं। तो फोन कितने दिन यूज करोगे? 2 साल, एक बहुत से बहुत 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उससे ज्यादा यूज नहीं करोगे। या फिर छोटे डिसीजन, मैं आज मूवी देखने जाऊं या ना जाऊं, मैं किताब पढूं या ना पढूं, मैं उससे बात करूं या ना करूं। छोटे छोटे डिसीजन, मैं दिल्ली जाऊं अगले महीने या ना जाऊं। ये सारे डिसीजंस आपके लिए छोटे छोटे डिसीजंस हैं। इनको ज़्यादा समय मत दीजिए डिसीजन लेने में। बस कुछ वैलिड रीजन अगर आपको सामने आते हैं, या तो हाँ करिए या ना करिए, बट उस डिसीजन के लूप में फंसे मत रहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाए रहोगे उसमें, वो मेंटल एनर्जी आपकी ड्रेन करता रहेगा। इसलिए या तो हाँ कीजिए या ना कीजिए, पर उसको जल्दी कीजिए, ताकि आप उसके बाद मेंटल एनर्जी फ्री कर सकें और दूसरा कोई काम कर सकें। और कई बार जब आप डिसीजन सही, मतलब जल्दी लोगे, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि कई बार छोटे डिसीजंस को जितना ज्यादा आप सोचते जाओगे, पहली बात तो काम टलता चला जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट माइंड में पैदा होता चला जाएगा। वो कॉन्फ्लिक्ट आपको जो काम आप कर रहे हो उसको भी करने नहीं देगा। जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल है, मुझे मूवी जाना है। तो इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है? पॉजिटिव पार्ट ये है, मस्ती करूंगा, कोई नई कहानी मतलब लाइफ में समझ में आएगी, या देखूंगा कोई कहानी, दोस्त होंगे, इंटरटेनमेंट होगा, बहुत कुछ होगा। बुरा क्या है? टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। अब क्या हो रहा है, एक तरफ अगर आप पॉजिटिव सोचने लग जाओ, एक तरफ नेगेटिव सोचने लग जाओ, तो क्या होगा, आप ना मूवी देखने जा पाओगे और ना उसके बिना रह पाओगे। देख रहे होगे तो बुरा लगेगा, यार टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट वेस्ट हो गया, मैं इस काम टाइम में कुछ और कर सकता था। और अगर आप नहीं देख रहे हो, तो यार मेरी लाइफ बोरियर हो रही है, इंटरटेन नहीं हो रही है, बाकी लोग जाते हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। सो ये कॉन्फ्लिक्ट, तब अगर आपने टाइम चूंकि दे दिया ना, इस डिसीजन को टाइम दे दिया, तो ये आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता चला जाएगा। इसलिए इसको टाइम मत दो। डिसाइड किया है जाना है, जाओ, और जाओ फिर रिग्रेट मत करो आप। क्योंकि आपने तुरंत डिसीजन लिया, 3 घंटे में खत्म करो। अगर 3 घंटे में उस काम को खत्म नहीं कर पाए और सोचते रहे 4 दिन तक, तो वो 4 दिन का टाइम लेगा, प्लस उस 3 घंटे को एंजॉय नहीं कर पाओगे जो करना चाह रहे थे। तो जब भी किसी डिसीजन के बारे में लंबा सोचते रहोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। पहली चीज ये हो गए स्मॉल डिसीजन के साथ क्या कीजिए। अब आते हैं बिग डिसीजन पे। बिग डिसीजन होते हैं लाइफ के 3-4 बहुत बड़े डिसीजन होते हैं। पहला डिसीजन, आप कौन सी फील्ड में जाओगे, यानी कि कौन सा जॉब करोगे, और उसके उसी लिए आता है फिर कौन सा सब्जेक्ट लोगे। तो पहला डिसीजन, आप कौन सा जॉब करोगे, क्योंकि जॉब आप 30 साल 40 साल करने वाले हो।
या जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो 10 साल में बिजनेस बिल्ड होगा। तो उस बिजनेस को अब 10 साल बिल्ड होने के लिए चाहिए, फिर उसको चलाने के लिए चाहिए। तो इस डिसीजन के लिए थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सोचना कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्योंकि आपकी लाइफ डिफाइन करेगा। दूसरी चीज होती है, आप किससे शादी करोगे। आप जिससे भी शादी करोगे, अगर आपकी शादी 25 साल की उम्र में होती है या 30 साल की उम्र में होती है शादी, और आप 80 साल तक जीवित रहते हो, तो बाकी के 50 साल आप उस पार्टनर के साथ बिताने वाले हो। तो शादी आप किससे करोगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इस डिसीजन के लिए थोड़ा टाइम लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट वहां भी मत रखिएगा, वहां भी थोड़ा लॉजिकल और थोड़ा दिल से फैसला आप लें, बट सोच समझ के लें, थोड़ा टाइम दें इसको, क्योंकि 30 साल का इंपैक्ट आने वाला है। तो 1-2 साल टाइम लें। जिस व्यक्ति के साथ शादी करना है उसके साथ थोड़ा समय या एटलीस्ट कोई इंफॉर्मेशन के लेवल पे आप उनसे ज्यादा बातें समझें, ताकि वो डिसीजन के बाद रिग्रेट ना हो। और हाँ, एक और बात, अगर डिसीजन ले लिया और उसको चेंज नहीं कर सकते तो कभी रिग्रेट मत कीजिए। तीसरा डिसीजन, आप किस सिटी में रहेंगे, किस कंट्री में रहेंगे, उसके बाद किस सिटी में रहेंगे। क्योंकि जिस भी सिटी में आप रहोगे वहां से शिफ्ट कर पाना, वहां से निकल पाना मुश्किल होता है। जहां आप रहते हो वहां पे जड़ें मजबूत होती जाती है, वहां के आसपास की चीजों से आप फेमिलियर हो जाते हो, लोगों से फेमिलियर हो जाते हो, आसपास के मार्केट से फेमिलियर हो जाते हो, वहां का मार्केट समझ जाते हो आप, वहां की जलवायु, वहां का जो क्लाइमेट है उसके साथ अडॉप्ट हो जाते हो। उसको चेंज करना मुश्किल होता है। तो लाइफ के 3 डिसीजन, कौन सी जॉब करोगे या कौन सा बिजनेस करोगे, यानी कैसा व्यापार करोगे, दूसरा किससे शादी करोगे, और तीसरा किस शहर में रहोगे। ये 3 डिसीजंस आपको सोच समझ के लेना चाहिए थोड़ा, बट ऑलवेज हाँ, कि कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे, सोच समझ के सही डिसीजन लेने की कोशिश करें। और बाकी जितने छोटे डिसीजन हैं, छोटे छोटे डिसीजन जिसका इंपैक्ट 1-2 साल से ज्यादा नहीं होने वाला, या 4-5 साल से ज्यादा नहीं होने वाला, या कोई कोई तो ऐसे चीजें हैं जिसका डिसीजन का जो इम्पैक्ट है वो एक दिन में या अगले मिनट में खत्म हो जाएगा, वो सारे डिसीजन फास्ट लें। लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, ओवर थिंकिंग से बच पाओगे, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करोगे, और लाइफ को एक बेहतर शेप दे पाओगे। अब दूसरी बात आता हूं, डिसीजन लेने से पहले सलाह किससे लें। अगर सलाह लेना पड़े कभी भी, तो हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें, ना कि आम लोगों से। देखो, हमारे आसपास जितने लोग हैं वो हमारे जैसे ही हैं, क्योंकि हम उन भीड़ का एक हिस्सा है। पूरे सेक्टर में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सिर्फ 4% लोग सक्सेसफुल होते हैं, 1% लोग सुपर सक्सेसफुल होते हैं, बाकी 96% लोग या तो एवरेज होते हैं या पुअर क्लास होते हैं उस फील्ड में। पुअर क्लास यानी कि पैसे के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मतलब लो माइंडसेट लेवल पे होते हैं हर एक फील्ड में। अब अगर आप सबसे सलाह लेते फिरोगे कि हाँ भाई मुझे काम करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, क्या होगा, 96 ज्यादा चांसेस है 96% लोगों से सलाह लोगे जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, मीडियोकर हैं। तो पहली बात तो आपको सही सलाह नहीं मिलेगी, और दूसरी बात कि आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता जाएगा, क्योंकि 96% लोग 96 तरह की बातें बोलेंगे और आप कभी किसी डिसीजन पे पहुंच नहीं पाओगे। तो आपको करना क्या है, इस फील्ड के या तो उस टॉप 4% से बात कीजिए, या उस 4% में भी टॉप 1% से बात कीजिए जो सुपर डुपर सक्सेसफुल है। टेक एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लोगे उसके बाद उस डिसीजन पे अपना समय, अपना पैसा, अपनी मेंटल एनर्जी, हर कुछ दोगे। कहूं तो अपनी जिंदगी दोगे। जो आपकी जिंदगी है उस जिंदगी का मूल क्या है, समय। आप अगले 40 साल जिंदा रहोगे, 40 साल में जो 10 साल किसी को दे दिया, किसी डिसीजन को दे दिया, तो आपने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उसको दे दिया। इसलिए डिसीजन लेने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें, और अगर पैसा पे करना पड़े तो करें। डोंट बी चीप ऑन द जर्नी ऑफ टू योर ग्रेटनेस, ठीक है, ऑन योर जर्नी ऑफ ग्रेटनेस। डोंट बी चीप, पे हाई अमाउंट टू गेट एग्जैक्ट एक्सपर्ट एडवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सलाह किससे लेना ये बता दिया। अब बात आती है कि फॉलो कैसे करना है। फॉलो वन मेंटोर, फॉलो वन मेंटर। 2 अच्छे मेंटर बुरे हैं एक बुरे मेंटर से, को समझना आप। अगर 2 अच्छे मेंटोर भी है ना, अगर आप उन दोनों से सलाह लेते हो
तो आप ज़्यादा चांसेस आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि इनकी सलाह से मैच नहीं करेगी, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। चूज वन मेंटर एंड टेक हिज एडवाइस टू योर हार्ट। ठीक है, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त डिसीजन लेना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ में बहुत दिनों तक मैं फाइंड आउट नहीं कर पाता था, और सही डिसीजन नहीं लेने की वजह से मैंने लाइफ में बहुत कुछ, अभी तक बहुत कुछ नुकसान झेला अपनी लाइफ में। तो अब डिसीजन लेना सही तरीके से इंपॉर्टेंट समझिए। और अगर आप एक्सपर्ट को पे नहीं कर सकते, मान के चलो किसी एक्सपर्ट को पे नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करे वो इंसान, क्या करे जो एक्सपर्ट को पे नहीं कर सकता? एटलीस्ट उस एक्सपर्ट की लिखी हुई किताब, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी है वो आपकी दुनिया की पहली प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम बहुत लोगों को पहले आ चुकी है, और जिनको आई है उस फील्ड के एक्सपर्ट ने उसके बारे में कुछ तो लिखा है, कुछ बेसिक फंडामेंटल बताए हैं। उस बेसिक फंडामेंटल को फॉलो करना चालू कर दीजिए, उसकी किताबें पढ़िए, और उस किताब में जो उसने लिखा है, जो निचोड़ है उस किताब का, उसको फॉलो करना चालू कर दीजिए। आपकी जिंदगी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। आई होप इस वीडियो में मैं आपको कुछ वैल्यू दे पाया। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे मेरे वीडियो का। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और उस व्यक्ति के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिसको फैसले लेने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जिसके लाइफ के बहुत सारे फैसले गलत हो जाते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, टैग कीजिए अपने दोस्तों को, और मैं आपको बता रहा हूं ही विल से यू थैंक्स फॉर दिस वीडियो। ये आपको एप्रिसिएशन मिलेगा वहां से। शुक्रिया, मिलता हूं अगली वीडियो में।